हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 1284 पदों की एक भर्ती जारी की है, जिसमें अप्लाई करने के लिए केवल 10वीं पास होना जरूरी है। और आज की इस वीडियो में इसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन की सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो नोटिफिकेशन है आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। ये जो भर्ती जारी हुई है इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए पद निकाले गए हैं। 1284 कुल जो पद है उसमें से 1220 पद केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 64 पद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए निकाले गए हैं। इस वैकेंसी में जो पद निकाले गए हैं वो स्टेट वाइज पद निकाले गए हैं, यानी हर राज्य के लिए जो पद हैं वो निर्धारित कर दिए गए हैं। आप जो ये पद है वो इस पीडीएफ में देख सकते हैं। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर बात करें पदों की तो आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर पदों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि कांस्टेबल कोबलर जिसके 22 पद निकले हैं, कांस्टेबल टेलर जिसके 12 पद हैं, कांस्टेबल कुक जिसके 456 पद है, कांस्टेबल वाटर कैरियर जिसके 280 पद हैं। अब इन पदों को जो आप स्टेट वाइज देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटों के नाम लिखे हुए हैं। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से लेकर 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। आप यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अन्य पदों की। आप देख सकते हैं सेकंड पेज पर कांस्टेबल वाशरमैन के 125 पद है, कांस्टेबल बार्बर के 57, कांस्टेबल स्वीपर के 263 पद है, कांस्टेबल वेटर के 5 पद है। कुल 1220 पद ये मेल कैंडिडेट्स के लिए निकाले गए हैं। इसी तरीके से आप अगले पेज पर देख सकते हैं जो महिला कैंडिडेट्स के लिए पद निकाले गए हैं, जो फीमेल केवल भर सकती हैं, वो देख सकते हैं। कांस्टेबल कोबलर का 1 पद है, कांस्टेबल टेलर का 1 है, कांस्टेबल कुक के 24 पद है, कांस्टेबल वाटर कैरियर के 14 पद है। ठीक है। इसी तरीके से आप अगले पेज पर जो बाकी के पद हैं, कांस्टेबल वॉशरमैन के 7, कांस्टेबल बार्बर के 3, कांस्टेबल स्वीपर के 14 और ये टोटल कुल 64 पद जो है ये केवल महिलाओं के लिए है और राज्यवार अलग अलग पद दिए गए हैं, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे डिटेल्स की। इस वैकेंसी में केवल आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप SC ST OBC और EWS कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट आपको इस पीडीएफ में भी लास्ट में मिल जाएगा। इस वैकेंसी में आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि CBT या फिर ऑफलाइन मोड पर OMR के माध्यम से लिया जा सकता है। ये जो एग्जाम होगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी MCQ आपके क्वेश्चन आएंगे। ये जो एग्जाम होगा ये इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस में लिया जाएगा। आगे बात करते हैं, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी डिटेल में आगे आपको बताने वाला हूं। इसमें जो फीस लगने वाली है वो OBC जनरल और EWS कैंडिडेट को 100 रुपए प्लस 47.20 पैसा यानी कुल 148 रुपए आपका शुल्क लगने वाला है। ये शुल्क आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर अपने नजदीकी CSC सेंटर से जाकर पे करना पड़ेगा। ठीक है। आगे मैं बता दूं, वीमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क यहां पर नहीं लगने वाला है, उनके लिए बिल्कुल निशुल्क ये रहने वाला है। इसमें एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। OBC की कैंडिडेट को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट यहां पर मिल रही है। इसी तरीके से जो एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी छूट यहां पर दी जा रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जो कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर और स्वीपर की जो पोस्टें हैं इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही इन ट्रेड्स में कार्य करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका इसमें एक ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा रिटन टेस्ट के बाद में। डिटेल्स में आगे आपको बताऊंगा टेस्ट और एग्जाम की, इससे पहले आप क्वालिफिकेशन अच्छे से समझ लें। आगे बात करते हैं कांस्टेबल कुक, वाटर कैरियर और वेटर की पोस्टों पर क्वालिफिकेशन की। इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपको NSQF लेवल 1 का कोर्स फूड प्रोडक्शन और किचन में होना चाहिए। ये जो कोर्स है आप ये NSDC से जो सर्टिफाइड जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, इस वैकेंसी में जो क्वालिफिकेशन है उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगे गए हैं, यानी कि आप अगर मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट यहां पर 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं फीमेल के लिए केवल हाइट मांगी गई है जो कि 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो अदर रिलैक्सेशन है
वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो कि दिए गए हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं, अब इसमें सिलेक्शन के प्रोसीजर पर हम आ गए हैं, ये डिटेल से हम समझ लेते हैं। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, सबसे पहले फेज 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर हो सकता है। इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें क्वालिफाई होने के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट्स को 35% लाना जरूरी है। वहीं अगर बात करें रिजर्व कैंडिडेट यानी कि SC ST और OBC को, तुमको 33% मिनिमम लाना जरूरी होगा। इसमें जो एग्जाम होगा, इसमें जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिक एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के होंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। टोटल 2 घंटे का ये एग्जाम आपका रहने वाला है। ठीक है, इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा, जो एग्जाम का लेवल रहेगा, वो 10वीं पास का लेवल यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आप वेबसाइट से या फिर ऑनलाइन आप देख सकते हैं। सेकंड फेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट चेक किया जाएगा, यानी कि आपकी हाइट और चेस्ट का नाप है वो चेक किया जाएगा, और उसमें सेलेक्ट होने के पश्चात आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको मेल कैंडिडेट को रेस होगी जो कि 5 किलोमीटर की होगी, जो कि 24 मिनट में उन्हें पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जो कि 8.30 मिनट्स में उन्हें पूरी करनी पड़ेगी, यानी 8 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं, जिसको पार कर लेने के बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें आपको जो संबंधित कार्य है उसका टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी डिटेल्स भी यहां पर दी हुई है कि किस ट्रेड के व्यक्ति से क्या टेस्ट में पूछा जाएगा, क्या कार्य करवाया जाएगा। इसमें सेलेक्ट होने के पश्चात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी, और इस मेरिट के आधार पर ही कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्शन यानी कि उनको पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के प्रोसीजर की। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे कि आप सीधे अप्लाई कर पाएंगे। इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स पर जाना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट ओपनिंग में जाने के बाद आप जैसे ही नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे कांस्टेबल ट्रेड्समैन की यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। यहाँ आपको अप्लाई हियर पर क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई हियर पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर जनरेट ओटीपी करना पड़ेगा। आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी जाएंगे, वो आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको आपकी एड्रेस डिटेल डालनी है, अदर डिटेल डालनी है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, और ये सारी डिटेल डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट में आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था, और आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आपको कोई अनुभव प्रमाण पत्र आपने लिया हुआ है जो कि इन संबंधित काम से हो, तो आप इसमें उसे अटैच कर सकते हैं, उसे लगा सकते हैं। उसको अनुभव के आधार पर आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। नीचे की ओर आप पीडीएफ में देखेंगे जो आपके प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, चाहे आपके मूल निवासी प्रमाण पत्र हैं, उनके प्रारूप यहाँ पर दिए हुए हैं। इन्हें आप प्रिंट निकाल के बनवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आईटीआई की इसी तरह की जॉब अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।